आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है जिसे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया हो, या ऐसा जो रेत में छुपा हो और जब चाहे खुद बाहर आ जाए, फिर धरती में समा जाए, या फिर एक ऐसा शिवलिंग जो खौलते हुए पानी के बीच से निकलता हो? कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। इन्हें त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ और महाकाल के नामों से जाना जाता है। आपको इनके मंदिर हर स्थान पर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन भारत में शिव जी से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कारी शिवलिंग भी हैं जहां साक्षात महादेव की उपस्थिति का आभास होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे भारत के 3 ऐसे रहस्यमयी शिवलिंग जो न सिर्फ आज भी मौजूद हैं, बल्कि जिनकी शक्ति आज भी हर रात अपना चमत्कार दिखा रही है। क्या आप जानते हो, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को जंजीरों से बांधा गया है। हाँ, सही सुना आपने, जंजीर से बांधा गया शिवलिंग। और वजह जानोगे ना, तो सिर में हाथ रखकर कहोगे, ऐसा भी होता है क्या? तो चलो भाई, आज चलते हैं कोलकाता के निमतल्ला घाट के पास, जहां एक बहुत पुराना मंदिर है, नोथ्रीपुरा महादेव, या फिर लोग इसे मोटा महादेव भी कहते हैं। ये मंदिर अब पुराना और टूटा फूटा हो चुका है। छत से बेलें लटक रही हैं, दीवारें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अंदर जो है ना भाई, वो तो आज भी जिंदा है। मंदिर के अंदर जैसे ही जाते हो, सामने दिखता है एक बहुत ही विशाल शिवलिंग, कम से कम 10 फीट ऊंचा। इतना ऊंचा कि आम इंसान तो उस तक पहुंचने के लिए लोहे की सीढ़ी से चढ़ता है, तब जाकर जल चढ़ा पाता है। लेकिन भाई, बात शिवलिंग की ऊंचाई की नहीं है, बात तो इस रहस्य की है, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहानी ये है, ये शिवलिंग ना हर रात खुद चलकर गंगा की तरफ निकल पड़ता था, मतलब असली में चलता था। सुबह लोग मंदिर खोलते तो देखते शिवलिंग गायब है, और थोड़ी दूर निमतल्ला घाट पर जाकर देखते वो शिवलिंग वहां बैठा हुआ है, जैसे गंगा स्नान करके ठंडी हवा खा रहा हो। अब रोज रोज भगवान को वापस मंदिर लाओ, वो फिर रात को निकल जाए, तो भक्त भी थक गए, और फिर क्या, लोगों ने भगवान को ही बांध दिया। सच में भाई, शिवलिंग को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया ताकि वो भाग ना पाए, और आज भी वही शिवलिंग वैसी ही जंजीरों में बंधा हुआ है, बिल्कुल सामने, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के विश्वास और भगवान की लीला का सबूत बनकर। अब जो बात और भी ज्यादा रहस्यमयी है ना भाई, वो ये कि मंदिर का गेट तो छोटा है, लेकिन शिवलिंग इतना ऊंचा है। इसका मतलब शिवलिंग यहाँ पहले से था, मंदिर बाद में बना। और ऊपर से जो बरगद का पेड़ फैला हुआ है ना, लोग कहते हैं कि वो कोई आम पेड़ नहीं, वो खुद भगवान शिव की जटाएं हैं, जो अब इस शिवलिंग को अपने में लपेटे हुए हैं। भाई, मानो या ना मानो, पर वहां खड़े होकर जब हवा चलती है और जंजीरों की आवाज हल्के हल्के गूंजती है ना, तो लगता है जैसे भगवान शिव अब भी चलने को तैयार हैं, बस जंजीरों ने उन्हें रोका हुआ है। क्या आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है जो रेत के नीचे छुपा हुआ है और जब चाहे खुद ही बाहर आ जाता है, फिर धीरे धीरे वापस उसी धरती में समा जाता है? ना कोई मंदिर, ना कोई घंटी, ना कोई पुजारी, बस समुद्र, रेत और बीच में भगवान शिव खुद। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक जगह है, चंद्रभागा तट। ये वही जगह है जहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं, समुद्र की लहरों में भीगते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसी तट की रेत के नीचे छुपा है एक रहस्यमयी शिवलिंग। कोई आम शिवलिंग नहीं भाई, ये ऐसा शिवलिंग है जिसे ना कोई पुजारी पूजा करता है और ना ही कोई घंटे घड़ियाल बजते हैं, लेकिन फिर भी ये शिवलिंग हर कुछ सालों में खुद को प्रकट करता है। कहते हैं कि हजारों साल पहले ये शिवलिंग पूरी तरह बाहर था। यहाँ साधु संत तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, और कुछ तांत्रिक तो इसे जगाने की कोशिश भी करते थे, पर धीरे धीरे रेत ने इसे ढक लिया। क्यों ढका, कैसे ढका, कोई नहीं जानता, लेकिन असली खेल शुरू तब हुआ जब कुछ लोगों ने इसे खुदाई करके निकालने की कोशिश की। कुछ साल पहले कुछ तांत्रिक आए और उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग बहुत शक्तिशाली है और अगर इसे बाहर निकाला जाए तो बड़ी शक्ति प्राप्त हो सकती है। उन्होंने खुदाई शुरू की। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, रेत के नीचे से हल्की धुंध निकलने लगी, और तभी हवा में एक अजीब सी गूंज फैलने लगी, जैसे कोई AUM का उच्चारण कर रहा हो। वहां खड़े लोगों ने हवा में कंपन महसूस किया। कुछ लोग डर के मारे भाग गए, और जो रुके उनमें से एक व्यक्ति अगले ही दिन पागल हो गया। उसके बाद उस खुदाई को वहीं रोक दिया गया, और सरकार ने भी उस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया। तब से उस रेत को कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन जो वहां सच्चे मन से जाता है वो जानता है कि उस रेत के नीचे कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो रेत अपने आप हटती है, और कुछ घंटों के लिए वो शिवलिंग अपनी पूरी चमक के साथ बाहर आता है। लोग कहते हैं कि उस समय शिवलिंग चांदी की तरह चमकता है, जैसे खुद चंद्रमा रेत में उतर आया हो। कुछ लोगों को वहां बैठकर ध्यान करते करते ऐसा लगा जैसे कोई उनकी आत्मा से बात कर रहा हो। कई लोगों ने बताया कि उन्हें उस रात सपने में शिव के दर्शन हुए, और जो दर्शन हुए वो सिर्फ दर्शन नहीं थे, वो किसी आने वाले जीवन के संकेत थे। अब वहाँ कोई मंदिर नहीं है, लेकिन अगर कोई तट की रेत पर जाकर खड़ा हो जाए, आंखें बंद करे और मन से पुकारे, भोलेनाथ क्या आप यहीं हैं,
तो शायद उस दिन रेत कुछ हल्की हो जाए, शायद शिवलिंग थोड़ा सा ऊपर झांक ले, और शायद कोई सौभाग्यशाली उस छुपे हुए शिव से एक झलक पा जाए। और फिर वही रेत धीरे धीरे सब कुछ वापस निकल जाती है, क्योंकि भगवान शिव को जब दिखना होता है तभी वो दिखते हैं। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां ना इंसान का मन टिकता है, न विज्ञान का नियम चलता है। ऐसा ही एक शिवलिंग है मध्य प्रदेश के एक गुप्त जंगल में, जिसे लोग भयार्व कुंड कहते हैं। इस जगह की खास बात ये नहीं कि यहाँ कोई शिव मंदिर है, खास बात ये है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, बस एक कुंड है, और उस कुंड के बीचों बीच मौजूद है एक शिवलिंग। लेकिन वो शिवलिंग हमेशा दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं जब चंद्र ग्रहण या अमावस्या की रात होती है तो उस कुंड का पानी अचानक खौलने लगता है, और जैसे ही वो खौलता है पानी के बीचों बीच से एक शिवलिंग ऊपर आता है और खुद ब खुद जलाभिषेक होने लगता है। कोई पुजारी नहीं, कोई घंटा नहीं, कोई आरती नहीं, बस चारों ओर से उठता भाप और एक आवाज जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक बार कुछ गांव वालों ने उस कुंड की खुदाई करवानी चाहिए। बोले कि शिवलिंग को बाहर निकालकर मंदिर बनवाते हैं, लेकिन खुदाई शुरू होते ही उस जगह पर सांपों की बाढ़ सी आ गई। खुदाई करने वाले मजदूर या तो बेहोश हो गए या फिर उसी दिन बीमार पड़ गए। अगले दिन कुंड का पानी इतना काला था कि लोग पास भी नहीं गए। तब गांव वालों ने प्रण लिया कि अब शिवलिंग को जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। कहते हैं उस कुंड के पास अगर कोई झूठ बोल दे या अपवित्र मन से जाए तो उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को वहां अजीब अजीब सपने आते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ आने के बाद रात को शिव को आंखों में देखा है, पर वो रूप शांत नहीं था। वो रूप था भैरव शिव का, गुस्से वाला, तांडव करता हुआ। यहाँ कोई घंटा नहीं बजाता, कोई फूल नहीं चढ़ाता, कोई आरती नहीं करता। यहाँ सिर्फ वही आता है जिसे शिव बुलाते हैं, और जिसे शिव एक बार दिख गए वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये शिवलिंग किसी पूजा के लिए नहीं, ये उस रूप का प्रतीक है जो सब कुछ देख रहा है, पर तब तक शांत है जब तक उसका बुलावा ना आए। कौन है जो इस रहस्य को सुलझा पाएगा? कौन है जो भयार्व कुंड के शिव से आंख मिलाकर खड़ा रह पाएगा? क्योंकि यहाँ शिव भोले नहीं, यहाँ शिव भैरव हैं। हर हर महादेव।